I am confident of, there used to be, I am bound to, I apologize for, I am committed to, I escape from, I abstain from। ऐसे कई सारे शब्द हैं। इन सभी शब्दों का इस वीडियो में प्रयोग सीखेंगे कि कॉन्फिडेंट ऑफ कब प्रयोग करें, यूज्ड टू बी कब प्रयोग करें, अंग्रेजी बोलना लिखना सब सीख जाएंगे। आई अब्सटेन फ्रॉम, इसका प्रयोग करते हैं जब आप कोई चीजों से परहेज करने की बात करते हैं, जैसे किसी पर्सन से परहेज करना, किसी चीजों से परहेज करना, नशा से परहेज करना, किसी व्यक्ति से परहेज करना, इस प्रकार से आप प्रयोग करते हैं। इसे तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई। तो अब्सटेन फ्रॉम जो आएगा, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो वी फोर में होगा, जैसे टेलिंग, टेल अ लाई मतलब झूठ बोलना, टेल को टेलिंग कर दिया गया। रोहन को गलत लोगों से परहेज करना चाहिए। रोहन शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड पीपल। बैड पीपल मतलब गलत लोगों से, बुरे लोगों से। रवि को नशे से परहेज करना चाहिए, या रवि नशे से परहेज करता है। रवि अब्सटेंस, रवि परहेज करता है, फ्रॉम स्मोकिंग, नशे से, स्मोकिंग से। मैं उससे बात करने से परहेज करता हूँ। आई अब्सटेन फ्रॉम टॉकिंग टू हिम। तो इससे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। अब्सटेन फ्रॉम मतलब परहेज करना, एस्केप फ्रॉम मतलब बच निकलना किसी भी चीजों से, किसी भी लोगों से, इस प्रकार से। वो मीटिंग से बच निकला मतलब वो मीटिंग से निकल गया। ही एस्केप्ड फ्रॉम द मीटिंग। तो यहाँ पर एस्केप्ड फ्रॉम के बाद भी वी फोर आएगा, मतलब सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद एस्केप फ्रॉम, इसके बाद आ जाएगा वी फोर। अगर वर्ब आएगा तो वी फोर, नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन आएगा। तुम लोग पुलिस से बच गया। यू एस्केप्ड, तुम बच गया, फ्रॉम द पुलिस, पुलिस से। रमेश हमेशा स्कूल जाने से बच निकलता है, क्योंकि वो पहले ही कहीं और चला जाता है तो वो स्कूल नहीं जाता है। रमेश ऑलवेज एस्केप्स फ्रॉम गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर देखिए फ्रॉम के बाद वी फोर आ गया, यहाँ पर देखिए फ्रॉम के बाद नाउन है, फ्रॉम के बाद नाउन है, ऐसे प्रयोग करते हैं। अब आगे हैं आई एम कमिटेड टू, जिसका प्रयोग काफी ज्यादा होता है। वचनबद्ध हूं, किसी को मैंने वादा कर दिया है, किसी को मैं अपनी जबान दे चुका हूं, वहां पर प्रयोग करते हैं। कमिटेड टू के बाद जो वर्ब आता है वो V1 में आएगा, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। मैं यह करने के लिए वचनबद्ध हूँ, कमिटेड हूँ। आई एम कमिटेड टू डू दिस। तो वे लोग पेड़ काटने के लिए वचनबद्ध हैं, उन लोगों को पेड़ काटना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने जबान दे दिया है कि मैं पेड़ काट दूंगा। तो दे आर कमिटेड टू कट द ट्री। दे आर कमिटेड टू कट द ट्री, वे लोग पेड़ काटने के लिए वचनबद्ध हैं। प्रिया उसका इंतजार करने के लिए वचनबद्ध है, क्योंकि वो पहले ही बोली कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो प्रिया इज कमिटेड टू वेट फॉर हिम। हम लोग उसे पैसे देने के लिए वचनबद्ध हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले कहा दिया है कि तुम्हें पैसे हम लोग देंगे। तो वी आर कमिटेड टू गिव हिम मनी, हम लोग उससे पैसे देने के लिए वचनबद्ध हैं, कमिटेड हैं। आगे है आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ। यहाँ पर प्रयोग करते हैं कि मुझे भरोसा है या आत्मविश्वास है किसी भी चीजों पर, किसी भी व्यक्ति पर। मुझे सफलता पर भरोसा है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। ऑफ के बाद या तो वी फोर आएगा या तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा। हम लोगों को मैच जीतने का भरोसा है। वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। यहाँ पर विनिंग वी फोर हो गया। रवि को आज यह काम पूरा करने के लिए भरोसा है। रवि इज कॉन्फिडेंट ऑफ कंप्लीटिंग दिस वर्क टुडे। रवि इज कॉन्फिडेंट ऑफ कंप्लीटिंग
रवि को पूरा करने का भरोसा है। दिस वर्क, यह काम, टुडे मीन्स आज। तुम्हें अंग्रेजी बोलने का आत्मविश्वास है। यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ पर ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे है आई एम बाउंड टू, मतलब निश्चित है, या फिर आप बोल सकते हैं होना ही है, क्योंकि हिंदी जब बोलते हैं तो ऐसे भी बोलते हैं कि ये काम होना ही है, उसका तो ये होना ही था, इस प्रकार से। तो मतलब कोई काम करना डिसाइडेड होना पहले से ही, वहां पर आप बोलते हैं कि उसका शादी करना निश्चित है। ही इज बाउंड टू मैरी, ये तो निश्चित है, शादी होना ही है। मेरा वहां जाना निश्चित है, ये भी तय है कि मेरा वहां जाना निश्चित है। आप बोलते बोलते एक और शब्द निकल गया कि कोई काम करना तय है, ये भी आप बोलते हैं। आई एम बाउंड टू गो देयर। रवि का अंग्रेजी सीखना निश्चित है या तय है। रवि इज बाउंड टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पर बाउंड टू के बाद जो वर्ब आएगा ये भी V1 में आएगा। मेरा वहां समय पर पहुंचना निश्चित है, तो आई एम बाउंड टू रीच देयर ऑन टाइम। यहाँ पर आप ऐसे ही प्रयोग करके कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई अपोलोजाइज फॉर, मतलब मैं माफी मांगता हूँ। अगर कोई गलती कर देते हैं लोग तो माफी मांगते हैं किसी व्यक्ति से, किसी से भी, तो मैं इस गलती के लिए माफी मांगता हूँ। बिकॉज आई मेड अ मिस्टेक, तो आई अपोलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक, मैं इस गलती के लिए माफी मांगता हूँ। उन लोगों ने देरी के लिए माफी मांगा, क्योंकि उन्हें आना था 10 बजे, लेकिन वो आया 10:30 बजे। तो अब 10:30 बजे आया तो उन्हें 30 मिनट जो उसने देरी किया, इसीलिए उसने माफी मांगा। तो दे अपोलोजाइज्ड फॉर डिले। प्रिया ने झूठ बोलने के लिए माफी मांगी। प्रिया झूठ बोली, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया कि तुमने झूठ बोला है, तो वहां पर बोलते हैं प्रिया अपोलोजाइज्ड, प्रिया ने माफी मांगी फॉर टेलिंग द ट्रूथ। यहाँ पर ट्रूथ मतलब होता है सच, लेकिन द ट्रूथ के जगह पर आप बोलेंगे अ लाई, क्योंकि झूठ बोला है। तो प्रिया अपोलोजाइज्ड फॉर टेलिंग अ लाई। अपनी गलती का माफी मांगो। आप किसी को कहते हैं तुमने गलती किया, तो अपनी गलती का माफी मांगो। अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, तो इससे आप प्रयोग करेंगे। आगे है देयर यूज टू बी, और इसका मतलब है हुआ करता था। जैसे इस गांव में एक राजा हुआ करता था। देयर यूज टू बी अ किंग इन दिस विलेज। अब देखिए, देयर यूज टू बी अ किंग, एक राजा हुआ करता था, इन दिस विलेज, इस गांव में। यहाँ जंगल में एक संत हुआ करता था। देयर यूज टू बी अ सेंट हियर इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट या इन द जंगल भी आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रयोग करते हैं। बहुत सारे घर हुआ करते थे। देयर यूज टू बी मैनी हाउसेस। यहाँ गाय हुआ करती थी इस एरिया में, लेकिन अब नहीं होती। तो देयर यूज टू बी कॉज हियर, कोई भी चीजें पास्ट में, बीते हुए कल में हुआ करता था। So guys, thanks for watching. That's all for today.